We are live now. Today we will discuss हिंदी क्लास. हिंदी का हमारा 34 क्लास है. 34 में हम संधि की सीरीज देख रहे थे. हमने इसमें स्वर संधि के सारे टाइप देखे. व्यंजन संधि देखा. व्यंजन संधि प्रकार 4 प्रकार से जो बनती हैं उसमें का संबंधी नियम, ता संबंधी या सा या मा संबंधी नियम देखे. उसके बाद हमारी आ जाती है नंबर थर्ड पे विसर्ग संधि. विसर्ग संधि में क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं, देखते हैं. यदि विसर्ग ध्वनि का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होता है, यानी विसर्ग क्या होते हैं, ये दो बिंदु किसी चीज विसर्ग ध्वनि का मेल, ये विसर्ग है. इस तरह से विसर्ग ध्वनि का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होने पर उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहलाती है. जब भी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो विसर्ग संधि कहलाएगी. नेक्स्ट यदि आ जाता है रूल नंबर फर्स्ट. हमारा रूल फर्स्ट आ जाता है. फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा हो, विसर्ग यानी जो विसर्ग हैं ये इनसे पहले छोटा या बड़ा हो, यानी यहाँ पे विसर्ग हो, छोटा पहले आए या बड़ा आए और विसर्ग हो, उसके बाद सघोष व्यंजन हो. सघोष व्यंजन क्या होते हैं, कोई भी कचट तप जो वर्ग है हमारा, पांचों कचट तप का, चा, टा, ता या पा, जो इनमें फर्स्ट प्लेस पे तो ये होता है, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस और फोर्थ, हमें फोर्थ और फिफ्थ ध्यान देना है. जो यहाँ पे हो, यहाँ और यहाँ फिफ्थ प्लेस पे अक्षर आते हैं, जैसे का, खा छोड़कर गा, घा, अणा, चा छोड़कर जा, जा, छा, जा, झा, वहां आते. इसी तरह से ये जो भी इनमें भी इसी तरह से टाका, टाठा, डा छोड़ डा, ढा और अणा, ता छोड़कर ता, था छोड़कर दा, धा या ना, पा छोड़कर पा, फा छोड़कर बा, वा या मा, ये जो वर्ग होंगे ये इन तीनों का मेल, जब किसी सघोष से मेल होगा इन तीनों का, तो ये क्या होंगे, अब तो क्या होता है, विसर्ग ध्वनि ओ में बदल जाती है. बस ये ध्यान देना है हमें, जब विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा हो और कोई सघोष वर्ण है, इन तीनों में से जो थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ प्लेस पे आता है, 3 4 5 सघोष हो जाते हैं और अघोष क्या होते हैं, 1 और 2 अघोष होते हैं. ये भी याद रखें, ये दोनों अघोष हो जाते हैं. जो फर्स्ट और सेकंड होता है ये हमारे अघोष होते हैं, अघोष, और ये सघोष हो जाते हैं, सघोष. इनको भी हम याद रखेंगे. इसी तरह से रिवाइज कर लो, तो अघोष पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है. तो हमारा सघोष से मेल होगा तो ये ओ में बदल जाएगा. अब देखते हैं एग्जांपल समझते हैं. लिखा है मन प्लस हर, तो ना को तोड़कर से हमें आ मिलता है और इसके बाद विसर्ग दिया गया है, तो आ और विसर्ग यानी ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है. छोटा आ है और विसर्ग है. उसके बाद क्या है, हा, हा का मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा. क्या हो जाएगा, मनोहर, ओ में बदल जाएगा ओ, और ओ की मात्रा ये आ जाएगी, मन ओ हर, मनोहर हो जाता है. या धा में क्या है, आ निकल रहा है और फिर क्या है, विसर्ग है, यानी यहां आ होने से आ प्लस विसर्ग हो रहा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ, और ओ की मात्रा सीधे मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, अधोगति. इसी तरह से तप, विसर्ग और भूमि, तो क्या हो जाएगा, तपोभूमि. बया प्लस वृद्ध क्या हो जाएगा, वायोवृद्ध. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है कि सब हमें याद रखना है कि विसर्ग से पहले कोई छोटा या बड़ा हो और कोई सघोष व्यंजन हो तो वो क्या होगा, विसर्ग संधि में बदल जाएगा और विसर्ग संधि में ओ की मात्रा आ जाएगी और ओ में बदल जाएगा. उस व्यंजन को, विसर्ग को बदल देते हैं. इनको नोट डाउन करते हैं. नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.